Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, I'm very much sure that you all have learned all the important symbols. So guys, believe me, if you work according to my instructions, believe me, your English will be perfect. So guys, after in other lectures, in the further lectures, you will really enjoy if you learn all the symbols. So guys, if you have really learned all the symbols, please write down fast. अगर आप ये सारे सिंबल्स याद हो गए हैं तो फटाफट लिख के दिखा दीजिए आप लोग फटाफट गाइस टेक ए स्क्रीनशॉट दिस इज अ टेस्ट फॉर यू कि वास्तव में अगर आपने अच्छे से लिखा है पढ़ा है मेरे लेक्चर नंबर 19 को 20 को अच्छे से पढ़ा है तो आई एम क्वाइट श्योर आप जरूर लिख लेंगे फटाफट लिखिए जल्दी करिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के पहले आप ट्राई करिए राइट वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिए नो नॉट एन इशू आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड गाइस प्लीज राइट डाउन ऑल द सिंबल्स पहले कोशिश करिए अपने से नहीं तैयार है तो नॉट एन इशू मैं तो बताऊंगा ही सो प्लीज उसके बाद आप राइट करके मुझे व्हाट्सअप करिए ठीक है तो मैं जल्दी जल्दी बता भी देता हूं राइट ओके अब देखिए आ का सिंबल कैसे था ऐसे था राइट याद आ रहा है बिल्कुल ओके और आ का सिंबल इस प्रकार था राइट आर्म बताया था ना मैंने ओके ई का सिंबल बस ऐसे था बड़ी ई का सिंबल ऐसा था राइट गाइस याद आ रहा ना अब देखिए ऊ का सिंबल इस प्रकार था राइट अब देखिए बड़ा ऊ का सिंबल ऐसा था याद आ रहा ना भाई गुड अब देखिए ये ए का सिंबल था बेटे मैंने भी तो याद किया होगा ना तो आप भी याद करिए अब देखिए इसका सिंबल एक्स की तरह था इसका सिंबल इस प्रकार था एम आई राइट अब देखिए इसका सिंबल कैसा था ओ की तरह था इसका सिंबल ऐसा था और इसका सिंबल इस प्रकार था याद आ गया ना अब आप क्या करेंगे इसके बाद के वर्ड्स लिख डालेंगे आपको याद हो जाएगा राइट अगर पहले से लिखा रहता है तो कभी के बच्चे सोचते हैं पता नहीं सर को भी याद था कि नहीं पहले से लिख रखे थे पता नहीं उनको याद था कि नहीं था राइट बेटे वर्क करते हैं हम लोग जिससे आपका टाइम बच जाए अब देखिए अब आप डिफ्थोंग्स भी पढ़े हैं तो डिफ्थोंग का भी टेस्ट हो जाए राइट तो डिफ्थोंग्स में देखिए हमने क्या लिखा था साउंड में लिखूंगा बाकी आप सब लिखेंगे राइट ए और ई बेटे याद आ रहा है ना ए वर्ड क्या था बेटे याद करो जल्दी करो बेबी लेडी याद आ गया ना वेरी गुड बाकी आप लिखेंगे राइट अब देखो क्या लिखा था मैंने आ ई देखिए मैंने आपको एक चित्र बनाया था ना राइट एक पेज था देखिए ऐसे ही बनाया था मैंने ना एक पेज था बताइए अगर याद हो जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट आप लोग एक हमने क्या बनाया था बेटे पेज लिया था और पेज में क्या बनाया था मैंने बेटे होम का चित्र बनाया था याद करिए फटाफट जल्दी करिए राइट अब मैं ऐसे जल्दी बता रहा हूं इसलिए कि आप फटाफट समझ जाओ क्या था बेटे होम था ये दूसरा साउंड मिल गया फिर बेटे क्या था कितने चित्र हैं इसमें बेटे 5 हैं याद आ रहा है ना सब ओके अब देखिए इसी में से एक व्यक्ति निकला था तो उसने क्या लिखा था बोलो बेटे क्या क्या लिखा था उसने लिखा था कि नाउ राइट इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं नाउ आई ना बेटे हैव टू जॉइन राइट नाउ आई हैव टू जॉइन द मीटिंग राइट मीटिंग ऑफ पुअर पीपल near right guys here right dresser so just I am repeating बच्चे की जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाए now I have to join the meeting of poor people near hairdresser right अब देखिए हमको पहला साउंड यहां मिल गया था दूसरा यहां मिल गया राइट तीसरा यहां मिल गया राइट चौथा देखो बेटे यहां मिल गया था हमको और पांचवा हमें बेटे यहां मिल गया छठा कहां मिल गया आपका यहां मिल गया राइट और सातवां हमें कहाँ मिल गया अच्छा पांचवा छठवां सातवां हमको मिल गया था यहाँ पे ना बेटे अब हेयर मिल गया और आठवां हमको यहाँ मिल गया ये 7 था और ये हमारा 8 था ठीक है मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टॉट यू ऑलरेडी ओके ऑलराइट सो गाइस दिस इज व्हाट अब देखिए बेटे मैं लिख देता हूं अब ये साउंड हमारा ऐसे था देखिए आ ई वाला कैसे साउंड था 5 लाइफ नाइफ वाइफ याद आ रहा है ना अब देखिए अ उ में हमने क्या बताया था बेटे जैसे सो नो
हेलो, याद आ रहा है ना सारी चीजें? मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको साउंड्स याद हो जाएं, राइट? अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा था, आ ई, राइट? आई और आई, फाइव, राइट? लाइफ, राइट? सॉरी, आ ऊ है, आई एम सॉरी, राइट? नाउ, हाउ, काउ, याद आ रहा है सारी चीजें? अब देखिए ये क्या है बेटे, अ ई है। अ ई में मैंने क्या बताया था, जॉइन बताया था ना। देखिए ये इस प्रकार था, जॉइन, टॉय, बॉय। दिस इज गाइस बेटे क्या होगा, ऊ और मैंने क्या बताया था साउंड बेटे, पुअर, डूअर, राइट? ऑल दिस थिंग्स आई टोल्ड यू। अब बेटे मैंने क्या बताया था, ई और नियर, डियर, राइट? ऑल दिस थिंग्स आई टोल्ड यू। ऑलराइट, नाउ दिस इज व्हाट गाइस, ए, देखिए ये साउंड आपका ऐसा बताया था मैंने, ए और जैसे मैंने कहा हेयर, हेयर, डेयर, राइट? फेयर, सारी चीजें याद होंगी ना? ये एक बेटे छोटा सा टेस्ट था। आई एम क्वाइट श्योर आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से पूरा लिख करके मुझे शो करेंगे। चलो बेटे अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स, राइट? मैंने पहले ही बताया था कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 24। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, 24। कितने कॉन्सोनेंट, 24। कितने कॉन्सोनेंट्स, 24। अब देखो बेटे कॉन्सोनेंट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो जैसा लेटर हम बोलते हैं वैसे ही प्रोनाउंस होते हैं। जैसा लेटर बोलते हैं वही लेटर साउंड का भी काम करता है, वही लेटर साउंड का भी काम करता है। जैसे बेटे देखो बैड, बोलो मेरे साथ, देखो बेटा यहां बी का बी ही रह गया, बोलो बैड, बैड, हाउ बैड यू आर, हाउ बैड ही इज, हाउ बैड शी इज, राइट? जैसे क्या है बेटे बैड, अब बी का देखिए बी ही है, बोलो बेटे कैट, कैट, कैट। ध्यान देना कि जो सी होता है उसको उच्चारण में हम के बोलते हैं और क्यू को भी हम साउंड में के लिखते हैं, राइट? सी को भी के को भी के और क्यू को भी के और के को के ही लिखते हैं बेटे। क्लियर एकदम? नाउ बोले डिड, अब डिड में देखो बेटा डी का साउंड डी ही है, डिड, आई डिड, शी डिड, वी डिड, ही डिड, राइट? अब देखो बेटा एफ में एफ का साउंड एफ ही है, फैन, फैन, फैन का फैन ही है बेटे, देखो फैन। फिर ठीक है बेटा जी गॉट, आई गॉट, ही गॉट, शी गॉट, जी का साउंड जी ही है। अब देखिए हैड, शी हैड, वी हैड, आई हैड, दे हैड, राइट लाइक दैट। तो देखो बेटे हैड का हैड ही है, एच चेंज नहीं हुआ है। लेग क्या है बेटे, लेग, माई लेग, योर लेग, हिज लेग, हर लेग, एल का साउंड एल ही है, राइट? नाउ मैन, अब देखिए मैन, मैन, हेलो मैन, हेलो मैन, मैन का उच्चारण मैन ही है, मतलब एम का उच्चारण एम ही होगा। कितना सरल है कॉन्सोनेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आगे हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक? ओके। अब देखो बेटे एन का साउंड एन ही होता है, नाउ, देखिए ना बोला मैंने ना, नाउ आर यू हैप्पी, नाउ, राइट? पी का साउंड पी ही होता है, पेन, गिव मी योर पेन, लेकिन अंग्रेज जानते हैं क्या बोलता है, हेलो गिव मी योर पेन, क्योंकि वो प को फ बोलते हैं, हम आगे बताएंगे। पेन, राइट? प को पे ही बोलते हैं। अब बेटे स को सही बोलते हैं, सेव, सेव, स का साउंड सही होगा, राइट? सेव। अब देखिए क्या होगा, टी का साउंड टी ही होगा, चू, I have two pens, I have two pens, do you have, yes, I have two pens, okay? Now अब V का साउंड भी बेटा V ही होता है, वैन, बोलो बेटे वैन, बोलो बेटे वैन, देखिए V का V ही होता है। अब W का भी साउंड वेट, वेट, W का साउंड वह होता है बेटे, यह समझ लेना वह होता है। अब जो खतरनाक है वो सब यहां पर है, ये देखिए यहां से हैं, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये याद करना पड़ेगा हमको। देखिए ज का सिंबल ऐसा होता है, याद कर लेंगे आप लोग, कई बार लिख लेंगे तो आपको साउंड्स याद हो जाएगा। ज का सिंबल आपको ऐसे लिखना होगा, D3 की तरह, याद करेंगे ना? कल मैं टेस्ट लूंगा, बिना टेस्ट लिए आगे नहीं चलता, ठीक है? D3 की तरह है, जून, बोलो बेटे जून। 3 ज होते हैं साउंड में, देखिए ज है, ये ज है और ये ज है, आधा श और ज, राइट? अब ये लिखा है बेटा जू, कैसा है, जहां पे जिसमें भी लेटर, जहां कहीं भी जेड आता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं MIRZAPUR, राइट बेटे? जब इसकी हिंदी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं मिर्जापुर। तो ध्यान देना बेटे, जहां पर भी जेड बीच में आ जाए
जेड आ जाए उसका साउंड होता है ज। और ज साउंड आता है कहां से? ढोल कभी रगड़ा है आपने, उसकी साउंड आती है ज। राइट, ये रगड़ की जो साउंड है वही ज है, जैसे आरजू, गाजियाबाद, फैजाबाद। राइट, यहां पे ज साउंड आता है। जैसे इज नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं ना, ये देखिए ये इज बच्चे बोलते हैं, ये इज नहीं है बेटा, ये होता है इज। इज, दैट इज राइट बेटा, ये होता है। तो ध्यान देना, आपको ये जेड का साउंड आपका ऐसा ही होगा, जू। बोलो बेटे, जू। जू हम लोग क्या बोलते हैं? जू। अरे जू थोड़ी होता है, यहां वाला बाल वाला जू थोड़ी है, जू। राइट, आरजू, गाजियाबाद। राइट, अब देखिए ये जो सिंबल है बहुत खतरनाक है। सज, देखिए आधा स और ज, सज, विजन। बोलो बेटे, विजन। टेलीविजन, राइट, टेलीविजन। प्लेजर, मेजर, ट्रेजर। बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये साउंड आप नहीं प्रोनाउंस करते हो, आपको सिंपली निकाल दिया जाता है। गाइस बिलीव मी, प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, इनका साउंड आपको अगर नहीं आता है तो आपको सिंपली कंपनी से ही निकाल देते हैं। बिलीव मी, मतलब आपका फर्स्ट राउंड ही नहीं क्लियर होता है। अब ये बेटे जो सिंबल है, ये च का सिंबल है, ये सिंबल है आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, च। राइट, च। जैसे वर्ड है चिन, जिसे बोलना है चेंज, च होगा कि नहीं होगा ये सिंबल बताएगा। आई होप यही सिंबल आपको याद करना होगा बेटे। थोड़ा सा और सिंबल है, आगे चल के देखते हैं। अब देखिए ये जो सिंबल है बेटे, या थ का सिंबल है। थ को याद करना भी बड़ा आसान है। अरे भाई थीटा याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। थ से थीटा, थीटा हमारा ये सिंबल है। बोलिए थिन, बोलो बेटा थिन, बोलो अगेन थिन। राइट, ये देखिए हमने लिखा भी है। अब ये देखिए द का सिंबल है, ऐसे ही बनेगा जैसा सिंबल मैंने बनाया है, इसलिए देखिए मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, मैंने हाथ से लिखा है। यह है द का सिंबल गाइज, और द यहां लिखा भी है, और यहां पे लिखा क्या है? देन। जैसे एक वर्ड में लिखूं SMOOTH, अब इसको कुछ बच्चे बोलते हैं क्या है? स्मूथ बोलते हैं। एम आई राइट? स्मूथ बोलते हैं, बट क्या बच्चा उच्चारण क्या होगा? स्मूद। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो स्मूद लिखा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम किसकी बात मानेंगे? डिक्शनरी की। स्मूद, राइट, द व्हाइट बोर्ड इज स्मूथ, दिस पेन इज स्मूथ, ना कि स्मूथ। क्लियर? ऑलराइट, अब देखिए ये जो सिंबल है बड़ा वाले श का सिंबल है। बड़ा वाला श कहां से आता है? बोलिए शोर। रिपीट करिए, शोर। फिर से बोलो, शोर। तो जब ये साउंड हमारा रोल करता है, टंग हमारा रोल करता है, वहां से ये सिंबल आता है। जैसे आप देखिए यहां लिखा हुआ है शी, और बहुत सारे साउंड्स ऐसे हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, देखिए ANCIENT। बेटा प्रोनाउंस करो, क्या होगा इसका उच्चारण? बताया मैं क्या होगा? देखो एन शंट। देखिए जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो ऐसे मिलेगा। ये सिंबल किसका है? श का है। बोलो एनशंट। हम लोग क्या कहते हैं? एंशिएंट, एनशंट। अब देखो बेटे जैसे SUGAR, इसका उच्चारण क्या होगा? शुगर। क्या होगा? शुगर। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। किसका सिंबल हो गया? श। फिर बेटे मान लो एक वर्ड है PRESSURE, जब आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रेशर। डोंट गिव मी प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। राइट, तो हमारा मैक्सिमम जो श की प्रॉब्लम है इस प्रकार सॉल्व हो जाती है। क्लियर? ऑलराइट, अब देखिए ये जो सिंबल है नाक से बोला जाता है। बोलिए सिंग, सिंग। नाक दाब के बोलिए सिंग, नहीं बोल पाएंगे। सिंग, नाक दाब के बोलिए मेरा। सिंग, रिंग, सिंगिंग, 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 नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए इसे नेजल साउंड कहते हैं। ठीक, तो बोलिए सिंग। अब ये लास्ट जो है बेटे, ये य का सिंबल है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है, आप लोग लिखते हैं YES। लड़का क्या पढ़, आर यू हैप्पी? तो लड़का कहता है एस सर। आर यू हैप्पी? एस सर। एस कह के उसे में सिमट जाता है। मत सिमटो भाई, ये कैसे उच्चारण होगा? यस सर, यस सर। आर यू हैप्पी? यस सर। अरे यार जब खुश हो तो सीना चौड़ा करके बोलो। कैसे? आर यू हैप्पी? यस सर। फूल की तरह एकदम सिकुड़े चले जा रहे हो, जैसे मुरझाया हुआ फूल।
राइट, यस सर। जैसे एक पोयम सुना होगा आपने ना, जॉनी जॉनी यस पापा, राइट, ईटिंग शुगर नो पापा। ये मैं आगे प्रैक्टिस खूब कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा, राइट। ओके, तो गाइज ये मैंने आपको साउंड को एक्सप्लेन कर दिया। गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप इस 24 साउंड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल मैं इसका आपसे टेस्ट लूंगा। और गाइज मैं ये विश्वास करता हूं कि पढ़ना बहादुरी नहीं है, पढ़ा के तैयार करा के एम्प्लीमेंट करा देना ही बहादुरी है। इसलिए आप इसको तैयार करेंगे तो ही मैं अगला लेक्चर आपको दूंगा, वरना दूंगा ही नहीं, पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पिछला तैयार नहीं, आगे देने से कोई फायदा नहीं। आई एम क्वाइट श्योर आपने जरूर कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। गाइस अब हम चलते हैं स्पोकन इंग्लिश के पार्ट पर। तो आज का हमारा जो टेंस है वो क्या है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में परफेक्ट का मतलब समझा आपने। जैसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ शादी में आया हूं, आपने कुछ पूछा कि सर हैव यू टेकन, इसका मतलब ये नहीं एक साल पहले आपने भोजन लिया कि नहीं लिया। अरे सिंपल सी बात है, हैव यू टेकन का मतलब कुछ देर पहले आपने खाना खाया कि नहीं खाया, राइट। सिंपली मैंने कहा हैव यू टेकन, मैंने प्रेजेंट हो और परफेक्ट हो, मतलब कोई काम कुछ समय पहले ही हुआ हो। जैसे मान लीजिए सब लोग चाय पी रहे हैं, तो किसी ने पूछा सर हैव यू टेकन टी, इसका मतलब कुछ समय पहले जो टी सबको मिला, आपको मिला कि नहीं, राइट। आई थिंक समझ गए होंगे। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहचानना पड़ता है ना टेंस को, तो इसलिए जानना भी जरूरी है। अब इससे सहायक क्रिया है हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। ओके, तो गाइस गो फॉर द नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आंसर भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की, जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं। ही हैज गॉन टू स्कूल, सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। प्रैक्टिस कर लीजिए बोल के, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, he hasn't gone to school, he hasn't gone to school, has he gone to school, has he gone to school, yes he has gone to school, has he not gone to school, has he not gone to school? Yes, he has gone to school. No, he has not gone to school, right? Next one. Now, hasn't he gone to school? क्या? School नहीं गया, right? Where has he gone? Hello? Where has he gone? He has gone to his house, right? When has he gone? वो कब गया? Why has he gone? And how has he gone? Guys, you have to practice 20 times. Believe me, your English, your tense will be perfect. Believe me. Okay? So guys, let's go ahead. Now we will learn how to ask question and answer. Right? You have taken your class or not? मैंने पूछा hello everyone. You have taken your class or not? आप क्या कहेंगे? Yes, yes, I have taken my class. Yes, yes, I have taken my class. और नहीं लिया आप क्या कहेंगे? No, no, I have not taken my class. No, no, I have not taken my class. Have you completed the work? Have you completed the work? Yes, yes, I have completed the work. Yes, yes, I have completed the work. Right? No, no, I have not completed the work. Okay? Next, guys. Now, you have cooked the food or not? Hello, you have cooked the food or not? Yes, yes, I have cooked the food. Yes, yes, I have cooked the food. No, no, I have not cooked the food. You have taken medicine or not? Hello, hello, hello. Yes. Have you taken medicine? Yes, yes, I have taken my medicine. No, no, I have not taken my medicine. Have you written the letter? Hello? Yes, yes, I have written the letter. I have written the letter. No, no, I have not written the letter. Have you bought a car? Yes, yes, I have bought a car. Yes, yes, I have bought a car. No, no, I have not bought a car. So guys, conversation between father and son, boss and servant, husband and wife, बहुत सारा क्वेश्चन। ये कन्वर्सेशन आगे के वीडियोस में आई प्रॉमिस यू आपको जरूर मिलेंगे। कन्वर्सेशन में फादर एंड सन का कन्वर्सेशन बड़ा मजा आएगा, यू विल रियली एंजॉय, राइट। जब फादर और सन के बीच में कभी कभी हो जाता है ना, तो कहता है फादर कहते हैं तुम, बच्चा कहता है मेरे लिए आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। फादर कहते हैं व्हाट नॉट आई हैव डन फॉर यू, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग है। अब फादर ने कहा कि बेटा आई हैव बॉट अ कार फॉर यू, व्हाट अ थर्ड क्वालिटी कार यू हैव बॉट फॉर मी, आई वांट अ स्मार्ट वन, आई वांट अ स्पोर्टेड वन, आई वांट अ मर्सिडीज वन, राइट। गाइज ये कन्वर्सेशन आपको मिलेगा, यू विल रियली एंजॉय। इसी प्रकार से कभी हस्बैंड वाइफ में तनी तना हो जाती है, भयंकर युद्ध हो जाता है, पत्नी कह देती तुमने अब तक मेरे लिए क्या किया है। अरे यार क्या किया,
शादी किया, साथ में हैं, खर्चे उठा रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मेनी मोर, डोंट माइंड एनीवन, राइट? सो यस, तो डेफिनेटली उसमें कभी कभी बॉस और सर्वेंट में हो जाता है, किसी के बीच में हो जाता है। तो ये परफेक्ट टेंस के ही तरह माध्यम से कॉन्वर्सेशन तक, ये कॉन्वर्सेशन हम विथ पिक्चर विथ सारी चीज़ों के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो गाइज, if you really enjoyed and guys, if you learned something, so please and please pass your valuable comments, pass your precious comment to us, okay? Because your comments are our real gift and real guru dakshina. And guys, if you did not like this video, so now the power is in your hand, you can dislike the videos, all right? So guys, please like the video if you really enjoyed, and if you did not, so you can dislike it, okay? And now you please share this video to your friends, to your relatives, to your near and dear one, and please press the bell icon so you'll be notified, okay? And subscribe this channel if you have not yet subscribed. So I think, thank you very much guys. Jai Hind all, take care all. Thank you very much for watching this video.